So hello everyone, I welcome to all of you at this beautiful platform EduPoint Tutorials. गाइस आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में और स्पेशली आज हम कुछ ऐसे डेरिवेशन ले रहे होंगे जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 कवर किया, लेक्चर 2 कवर किया है। इसमें हमने बेसिक चीज़ें कवर कर ली है और आज आते हैं स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी एंड होप सो आपको ये चीजें समझेंगी। जैसे लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपने देखा है तो ऑलरेडी इसके नोट्स आपको ग्रुप पे अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में लेक्चर 3 में रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में क्या क्या चीजें हम आज पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपका रिवीजन लूं तो लेक्चर 1 में हमने क्या सीखा था। बेसिक लेक्चर 1 में हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन था कि रोटेशनल डायनामिक्स में लीनियर फ्रेम क्या होता है एंड कर्वी लीनियर फ्रेम में सर्कुलर मोशन क्या होता है। एंड उसके बाद हमने ये देखा था कि ये रोटेशनल मोशन कैसे इसमें इंप्लीमेंट की गई है। ओके, ये बेसिक चीजें लेक्चर 1 में कवर की है। एंड लेक्चर 2 में हमने ये लिंक किया कि लीनियर फ्रेम एंड कर्वी लीनियर फ्रेम में ये जो सर्कुलर मोशन है ये चीजें आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है बाय यूजिंग द फॉर्मूला S इज इक्वल टू R थीटा, V इज इक्वल टू R ओमेगा एंड A इज इक्वल टू R अल्फा। आई होप आपको इतनी बातें समझी। इसी में हमने आज ने कंटिन्यू करना है लेक्चर 3 और ये समझना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होते हैं। बिकॉज ये जो चीजें आपके सामने लिखी गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे स्पीड ऑफ व्हीकल का V मैक्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक एंड V मिनिमम ऑन इन द केस ऑफ वैल ऑफ डेथ। इसके एक्सप्रेशन 2-2 मार्क्स के। ये मतलब पूरा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, फिर समझेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ओके, बेसिकली आपने देख रखा होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है। एग्जांपल सर बताओ। तो आपने क्या किया, एक स्टोन ले लिया, एक स्टोन आपने यहां पे ले लिया और उस स्टोन को क्या किया है आपने एक थ्रेड की हेल्प से ऐसे बांध दिया और इसको आपने होल्ड कर रखा है। ओके, मतलब आपने क्या किया, एक स्टोन लिया, उसको एक थ्रेड की हेल्प से बांध दिया और आपने यहाँ पे होल्ड कर लिया और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो। जब आप घुमाते हो तो क्या चीज आप नोटिस करते हो कि इनिशियली जो आपका पार्टिकल है ये ओरिजिन से P पॉइंट पे है पार्टिकल, उसके बाद ये किसी इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, फिर ये इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, फिर ये कभी इस पॉइंट पे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे आपका पार्टिकल आपको ट्रेस हो रहा होगा। गेटिंग? तो सर इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर नोटिस करो तो हर पॉइंट पे आपके पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है। टेंजेंशनली आपको डायरेक्शन निकालनी है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर एंड यहाँ पे इधर। गेटिंग? तो ये जो आपने देखा कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, वेरी कर रही है। डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट सर एक चीज और हमने नोटिस किया तो पता चला कि जो इसका स्पीड है ये कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब नॉट चेंजिंग। आप ऐसा कह लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये समझा के देता हूं आपको, थोड़ा सा वेट कर लो। जब ऐसे कुछ केसेस मिलते हैं तो हम जो टॉपिक यूज करते हैं इसको समझने के लिए उसे कहते हैं यूसीएम। यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, वेट, ओके। ठीक है, तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसे है, तो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आता है वो भी लिख के ले लो। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन। ये आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है सर। कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 1 मार्क्स के लिए आ सकता है और 2 मार्क्स के लिए आया है, ठीक है सर। ये कभी आया है क्या? तो आपको अगर ये जानना है तो जो हमारे ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है बच्चों के, उसमें सब चीज़ें आपको ग्रुप पे दी गई है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ये 1 से 2 मार्क्स में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम इसको कंसिडर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूसीएम is defined as the motion of the particle along the circumference of the circle with constant स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे डिफाइन करते हैं? तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आपने एक स्टोन लिया, ये स्टोन आपकी हो गई, जैसे जस्ट लाइक ये आपका स्टोन हो गया, ठीक है। इसको आपने एक थ्रेड के हेल्प से यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, बांध दिया है, और आप इसको घुमा रहे हो। अब ऐसे जब घुमाते हो तो आप क्या नोटिस करते हो कि जब ये इस पॉइंट पे होगा ना, जिस पॉइंट पे मैंने होल्ड कर रखा है, तो उस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस तरफ होगी। गोल घूम रहा है बट डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो डायरेक्शन इधर होगी, फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर आप इसको नोटिस करोगे तो इसका डायरेक्शन बदल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से चलना शुरू किया और यहाँ पे आया 2 सेकंड में, फिर नेक्स्ट टाइम भी यहीं से चलना शुरू किया, यहाँ पे आया 2 सेकंड में। मतलब सर इसके जो सर्कल को, सर्कमफेरेंस को कवर करने का जो टाइम है वो क्या है? सेम है, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। यस, मतलब इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, बट डायरेक्शन बदल रही है, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी? डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी है, और जब डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी को हमें क्या लिखना पड़ेगा? इज नॉट कांस्टेंट, ऐसा बोलना पड़ेगा। एग्जांपल देते हैं फैन का। जब फैन को आपने घूमता हुआ देखा तो उसका एक ब्लेड इमेजिन कर लो, ये वाला ब्लेड है जो आपने लिया, ये घूम रहा है। तो सर फैन का ये ब्लेड एक राउंड कंप्लीट करता है 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में। मतलब इसके जो ब्लेड है उसके ये डिस्टेंस जो सर्कमफेरेंस से कवर करने का रेट फिक्स है। बट हाँ, जब ब्लेड यहाँ था तो उसका डायरेक्शन इधर मानेंगे टेंजेंशियली, जब ब्लेड इधर आया है तो डायरेक्शन इधर हो जाएंगी। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड कांस्टेंट है। तो जिस मोशन में स्पीड ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल परफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या आपको ये बात समझी? तो इसमें आपसे एमसीक्यू ये भी पूछ सकते हैं कि इन यूसीएम डैश रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इन यूसीएम विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए आपको दे देंगे वेलोसिटी, ऑप्शन बी दे देंगे आपको स्पीड, ऑप्शन सी दे देंगे बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी दे देंगे नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या मार्क करके आना है? इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, क्या चीज वेरी करती है? तो वेलोसिटी इज वेरिंग, मतलब ये क्या हो रही है? बदल रही। आई होप आपको ये बात समझी। यूसीएम क्लियर है हर किसी को? कोई डाउट यहां तक नहीं? क्योंकि हमने क्वेश्चन भी कर लिए। वेट, ओके, हमने क्वेश्चन भी देख लिया, हमने आंसर भी देख लिए, हमने कंसेप्ट भी देख लिए। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो प्लीज बता दीजिए, और अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट्स तो दी जा रही है आपको पूरी। ओके, तो आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट जो भी था। चलिए हम आगे चले। अभी हमें क्या देखना है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते वक्त कोई तो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? सेंटर की तरफ बांध के रख रही है। एग्जैक्टली। तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट हुआ, पी पॉइंट पे जो अपना ऑब्जेक्ट है
इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचने वाली कोई तो फोर्स है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयर इज फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा था ऐसे, और उसी बीच में ये जो आपने स्ट्रिंग जोड़ रखी है ना, ये स्ट्रिंग क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे निकल जाएगा। यस। तो सर उस केस में सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो ना लगकर बाहर की तरफ एक आउटवर्ड फोर्स का पुल मिलेगा, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं सिंपली। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन से फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने क्या सीखा कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन दो फोर्सेस फ्रेम में देखे जाते हैं, बट इन रियलिटी जो एक्चुअल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी किसी फ्रेम में आता है तो उसका सिर्फ एक ही एम होता है कि वहां पर न्यूटन्स के लॉस को वैलिडेट करवाने हैं। ओके, क्या मीनिंग है इसका समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप एक बस में हो एंड बस स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे, अचानक से उसे कर्व लेना हुआ, टर्न लेना हुआ। तो जैसे वो टर्न लेते हैं तो इमेजिन करो कि ऐसे व्हीकल ने टर्न लिया, तो जिस रास्ते पे व्हीकल टर्न ले रही है उसको एक सर्कल में इमेजिन करो। तो वो जो सर्कल होगा वहां पे वो अपना व्हीकल एक पॉइंट के जैसा बिहेव कर रहा है, एंड उस व्हीकल को सेंटर की तरफ कोई फोर्स खींच रही है, इसलिए वो मान लो टर्न ले पाए इजीली। तो वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। बट आप उसी व्हीकल उसी बस में बैठे हो तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स का फील आता है, बट आप जाते नहीं हो। ओके, क्योंकि आप एक्चुअली सेंटर की तरफ जा रहे हो, सेंटर की तरफ की फोर्स की वजह से ही आप टर्न ले पाए, पूरे बस ने टर्न लिया। बट आपको जो एक आउटवर्ड फोर्स का फील आया उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी काइंड ऑफ फोर्स है, एंड इसको इसलिए इमेजिन किया जाता है ताकि आपको वहां पे न्यूटन्स के लॉस को इजीली समझाया जा सके। ये बात समझिए आपको। तो कुछ चीजें होती है जिसको हम रियल और एक को इमेजिनरी कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल काइंड ऑफ फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ इमेजिनरी और सूडो काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है। क्यों सूडो काइंड ऑफ फोर्स यूज किए जाते हैं फ्रेम में, आपको समझा, ताकि हम न्यूटन्स के लॉस को क्या कर सके? वैलिडेट करवा सके, मैकेनिक्स को इजीली समझ सके। ठीक। तो आ जाओ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, वो इनके डिस्टिंग्विश आते। क्या आते हैं? डिस्टिंग्विश। तो क्वेश्चन क्या आता है? write a distinguish between write a distinguish between centripetal force and centrifugal force। आपसे एक तो डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं, या फिर सिंपली क्या पूछ लेंगे? राइट अ नोट ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स, नेक्स्ट नोट ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस तरीके के भी क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार देखे गए हैं। ठीक है। अगर हम सिंपली बात करें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो उस पे नोट्स जो इन लोगों ने पूछा है वो 3 साल पूछ लिए भाई। कब कब पूछा है सर? 2010 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2018 में पूछा है। कितने मार्क्स के लिए? ऑब्वियस सी बात है, 2 मार्क्स के लिए। डिस्टिंग्विश पूछेंगे, 4 पॉइंट दोनों में लिख के आना, 2 मार्क्स मिलेंगे। एक के बारे में बोला जाए फिर भी 4 पॉइंट लिख के आना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। वैसे ये पूरा ही क्वेश्चन क्या हुआ आपके लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है। और याद रखना, क्लासेस हो, कॉलेज हो या बोर्ड हो, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। आपके भी यूनिट टेस्ट आएंगे, उसमें पूछेंगे मिड सेम में पूछेंगे, मतलब जो आपके यूनिट 1 होते हैं उसके बाद सेमेस्टर हो तो उसमें भी आपसे पूछेंगे। ठीक है। प्रीलिम से पूछ सकते हैं, बोर्ड में आ सकता है, नसीब अच्छी रही आपकी तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आपने क्या सीखा कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन आप देख रहे होते हो, स्टडी कर रहे होते हो, उसमें जो पार्टिकल होता है वो सेंटर की तरफ अगर एक अट्रैक्टिव फोर्स का फील करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वहीं पे अगर सेंटर की तरफ फोर्स ना लगकर बाहर की तरफ अगर लग रही है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सर कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट पहले स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। ठीक। तो आ जाओ, दोनों के बारे में लिख के लेते हैं। ये तो छोटा पड़ जाएगा तो इसको बाद में बड़ा कर लेंगे। ठीक।
ठीक है, तो हम किसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। यहाँ पे किसके बारे में लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होनी चाहिए, है तो पूछ लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स which acts on the object towards the center of the circle during its motion is called सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझिए आपको क्या, कि वो फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब वो सर्कल में घूम रहा होता है सेंटर की तरफ लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक सेकेंड, ओके रुक जाओ, ये बात आपको समझिए क्या, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या लिखोगे, सेम, बट क्या होना चाहिए, अवे होना चाहिए। द फोर्स which act ना, the force which act on the object, the force which acts on the object away, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर लोगे, away from the center of the circle during its motion is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात समझिए आपको, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स किस फ्रेम में देखने को मिलता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको इनर्शियल फ्रेम में देखने को मिलेगा। ओके, इट सीन इन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम से, इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, जो कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा हो। समझा के देता हूं, वेट करो। एंड इट्स कहाँ सीन होगा आपको बताऊं, इट्स सीन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखोगे, अभी मैंने क्या सिखाया, ये कैसे फोर्स है, रियल फोर्स, तो इट इज अ रियल फोर्स। और ये कैसे फोर्स बताया आपको, डुप्लीकेट या स्यूडो फोर्स, तो इट इज अ स्यूडो फोर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं,